खामोश रहिए राव सुल्तान। बुला सखा वीर को। हम जानते हैं गुरुवर, हमने आपको दिया अपना वचन तोड़ा है, किंतु हम क्या करते? हम विवश है गुरुवर। हमें बूंदी की प्रजा को दिया वचन भी निभाना है। हमें जाने दीजिए गुरुवर। जब तक हम ये घोषणा नहीं कर देते कि आपका युद्ध प्रशिक्षण समाप्त हुआ, तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे। गुरुवर, वहां देखिए, वो वहां जो दूर ध्वज फहरा रहा है, आप उसे देख पा रहे हैं ना गुरुवर? वो मुगल ध्वज है। राजपुताने की धरती पर वो मुगल ध्वज फहर रहा है और उस विदेशी ध्वज के तले बैराम खान छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर भेड़ बकरियों की भांति बेच रहा है गुरुवर। वो अपने सीमा पार के मित्रों के लिए वो बच्चों को दास बना रहा है गुरुवर। बचाओ मेरे बच्चे को, बचाओ मेरे बच्चे को। इन बच्चों को हम कब खरीद पाएंगे बिरादर? बहुत जल्द बिरादर, बहुत जल्द खरीद पाएंगे। तब तक आप बूंदी नरेश ने आपके लिए जो इंतजामात किए हैं उनका लुत्फ उठाइए। गुरुवर, यदि हम उचित समय पर वहां नहीं पहुंचे तो वो बैराम खान वहां उन बच्चों को दास बनाकर बेच देगा। संभवतः ये आपको बूंदी बुलाने का षड्यंत्र हो। हम ऐसे किसी भी षड्यंत्र से भयभीत नहीं होते। हमें हर मूल्य पर बूंदी जाना ही। हमने आपको जो भी शिक्षा दी है, यदि वह आपके लिए थोड़ी भी उपयुक्त साबित हुई है, तो आप अपने गुरु की आज्ञा पर ही अपने पग बढ़ाएंगे। आप जानते थे गुरुवर कि सूर्य चाहे अपनी दिशा बदल दे, किंतु हम आपके विरुद्ध कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसीलिए आप जब चाहे आप अपनी इच्छा हम पर थोप देते हैं। अपने परिस्थितियों को अपने दृष्टिकोण से एक बार फिर अत्यंत सरलता से देखने का प्रयास किया। हम आपको अपने साथ लड़ने के लिए विवश नहीं करेंगे। अर्थात आपने कहा कि आप हमारे साथ नहीं लड़ सकते, किंतु इन पांचों शूरवीरों के साथ तो लड़ ही सकते हैं ना, जो अपनी युद्ध कौशलता के कारण जीते जी कीवदंती बन चुके हैं। यदि आप इन्हें परास्त करने में सक्षम हुए तो आप बूंदी जाने के लिए स्वतंत्र हैं।
देख रहे हैं इन पांचों शूरवीरों को। यदि इन सब की कौशलता, क्षमता और शक्ति को मिला दिया जाए तो एक बैरम खान बनता है। इतना शक्तिशाली है आपका शत्रु। जब आप एक साथ इन पांचों को पराजित करने में सक्षम हो जाएंगे, तब आप समझ लेना कि आप अपने शत्रु बैरम खान का वीरता से सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। किंतु गुरुवर, हमारी इस तैयारी तक कहीं बैराम खान ने उन बच्चों को बेच दिया तो? तर्कपूर्ण तैयारी के लिए योजनाएं भी आपके सामने हैं और चुनौतियां भी। हम आपको समझा भी रहे हैं और अपनी अवज्ञा का खुला अवसर भी दे रहे हैं। कर्म तो आप ही को करना है कुंवर प्रताप। या तो आप पूरी तैयारी के साथ करें या फिर अपनी अंतः प्रेरणा से करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आइए राव सुल्तान बूंदी नरेश। दूत उदय सिंह तक पहुंच चुका होगा। सखावीर यहाँ आ रहा है। शाबाश, तब तो हमें फौरन जो भी सखावीर के अजीज हैं, उसके करीब हैं, उन्हें वरगलाकर, उकसाकर, भगा भगा कर सखावीर तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो उसे फौरन यहाँ बुला लें। जी बावड़ा हो गया। राव सुल्तान जी, अब देखिए तमाशा। तो साहिबान, इन बच्चों की चीखें सुनकर आपके ऊंट अरबी घोड़ों की मानिंद दौड़ेंगे। तब तो आप लोग खुश होंगे। जरूर जरूर, इन लोगों की चीखें सुनाइए बैरम खान जी। मेरे बच्चे को तो कोई बचाओ। मेरा बच्चा, मेरा लाल, छोड़ दो इसे। ध्यान भंग। यही किया इस योद्धा ने। युद्ध में सफलता के लिए सीखने योग्य महत्वपूर्ण बात। किस प्रकार इस योद्धा ने अपना शस्त्र घुमा के आपका ध्यान अपने शस्त्र पे एकाग्रित किया और एकाएक आपको ध्यानग्रस्त करते आपकी तलवार पर वार करके आपको शस्त्रहीन कर दिया। लगता है अब हमें ही सखावीर को संकट का संदेश भेजना पड़ेगा। सैनिकों, रुको रुको, छोरी को रुक जाइए राव सुल्तान जी। अरे हम रुकेंगे तो वो भाग जाएगी सखावीर के पास। समझ रहे कि नहीं आप? यही तो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसके मौत में दे खास उस तक ये खबर पहुंचाए कि यहाँ क्या हो रहा है। मत मदी दे दू का खास खूस खास घास फूस क्या? मौत में दे खास। ये क्या है ये? हाँ, आप समझाएंगे या हम समझ लें? हम समझ गए, समझ गए। खास फूस खास। गति कुंवर प्रताप, गति।
युद्ध के लिए सीखने योग्य अति आवश्यक गुण। रुक जाओ कृष्णा, तुम ये नहीं करोगी। किंतु पन्ना नहीं, अभी कुछ ही समय में उन बच्चों को दास बनाकर बेच दिया जाएगा। ऐसे में बस सखावीर ही है जो उन्हें बचा सकता है। समझने का प्रयास करो कृष्णा। ये सुरतन और बहरम का सखावीर को पकड़ने के लिए फैला हुआ जाल है। जैसे ही सखावीर यहाँ आएगा ये लोग उसे पकड़ लेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई मार्ग भी तो नहीं है। चलो रुक जाओ। तुम हो सखावीर के खास दोस्त जो यहाँ की खबर उस तक पहुँचाते हो। आप ये क्या कह रहे हैं? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। खामोश बदजात! हमारी बात गौर से सुन। तुझे सखावीर को यहाँ बुलाना होगा। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर तेरी रियासत के बच्चों के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तू होगी। नहीं नहीं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, कृपया उन्हें छोड़ दीजिए। दया करिए उन पर। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। मल्ल युद्ध की एक और बेजोड़ तकनीक जिसमें बैरम खान निपुण है। जब आपके सारे हथियार छूट जाएं, तो अपने शरीर को हथियार बनाकर उसे प्रयोग में तो दोस्तों बोली लगाना शुरू कीजिए और दिल खोल के बोली लगाइए। 100 मुद्राएं। सिर्फ 100 मुद्राएं? इतने में तो इस बच्चे का नाखून भी नहीं मिलेगा जनाब। 200 मुद्राएं। नहीं नहीं, 200 भी बहुत कम है। आप बोलिए। 500 मुद्राएं। हाँ 500 मुद्राएं। 501, 502, 503। ये बच्चा आपका, ले जाओ। दया करिए इन पर, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, छोड़ दीजिए इन्हें। दया करिए इन पर। देख लड़की, फौरन सखावीर तक हमारा पैगाम पहुंचा दे, वरना एक एक बच्चे को हम बेच देंगे गुलाम बनाकर। गुलाम नहीं 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 नहीं।
पांव का ना, शत्रु को स्तंभित करने के लिए उसे पीछे से दबोचें। अपने और शत्रु की बीच की दूरी को भांपें। पैर से उल्टा वार करते हुए एकाएक शत्रु का पूरा भार अपनी पीठ पर लें और दोनों हथेलियों से उसके बोझ को भांपने की चेष्टा करें। तो बोलिए अजीज दोस्तों, इस बच्चे के लिए भी बोली लगाइए। 1000 मुद्राएं। 2000 मुद्राएं। नहीं और बढ़ाइए जनाब। 5000 मुद्राएं। शाबाश, 5000 मुद्राएं। 5001, 5002, 5003। ये बच्चा आपका हुआ जनाब। एक और बच्चा लाओ। छोड़ दीजिए इन्हें, छोटे छोटे बच्चे हैं ये। ईश्वर के लिए छोड़ दीजिए इन्हें, दया करिए इन पर। ओहो लड़की, तूने सखावीर तक पैगाम पहुंचाया या नहीं? अगर पहुंचा दिया है तो हम वादा करते हैं कि इन 3 बच्चों की बोली नहीं लगेगी। ये क्या कर रहे हैं बैरम खान जी आप? नहीं, ये आप सही कर रहे हैं या गलत, ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे, आप गलत कर रहे हैं। हमें और धन की आवश्यकता है, राजकोष के लिए, जनहितार्थ के लिए, हमारी प्रिय प्रजा के आंसू पहुंचने के लिए। बिना धन के ये कार्य कैसे होगा? हम साफ साफ बताते हैं आपको, आप हमारे धन के विरुद्ध किसी को आश्वासन नहीं देंगे। विनती करते हैं। तो वैसे स्वर्ण मुद्राएं हमारे हाथ से निकलती है तो हमारा जी घबराने लगता है। आप खामोश रहिए राव सुल्तान। बुला सखावीर को। हमने कहा बुला सखावीर को। ठीक है, बुलाती हूं मैं सखावीर को। निकट युद्ध में मर जाने का स्वांग भरने को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि युद्ध में आपकी स्थिति बिगड़ने लगे तो शव बनकर अपनी ऊर्जा बचाएं और जैसे ही आपका शत्रु आपको मृत समझ के ढीला पड़ जाए तो उस पर आक्रमण करते हुए एकाएक उस पर हावी हो जाए। किंतु गुरुवर, इस बार आप हमें लड़ने के लिए छल और कपट भरा उपाय क्यों बता रहे हैं? ये जो दूर ध्वज देख रहे हैं आप, उसके धारकों की युद्ध कला की यही सब नीतियां हैं। यदि आपको उनके साथ लड़ना है तो आपको उनके स्तर पर सोचना होगा, उनके स्तर पर ही लड़ना होगा। समय आपके हाथ से निकलता जा रहा है कुंवर प्रताप। आपको अभी बूंदी के लिए भी जाना है और ऐसी स्थिति में क्या आप अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहेंगे या फिर आदर्श से लड़ते लड़ते पराजित होना चाहेंगे? कृष्णा का संकट संदेश। गुरुवर,
बूंदी से हमारे मित्र सखावीर के लिए संकट संदेश भेज रहे हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि अब वहां स्थिति हाथ से सचमुच निकल चुकी है। गुरुवर, क्या आप हम जा सकते हैं? हमने आपके 5 योद्धाओं से युद्ध किया। आपने हमें जो सिखाया हमने सीखा। गुरुवर, इसके लिए हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे, किंतु अब हमें जाना होगा। रुक जाइए कुंवर प्रताप। माना कि आपने इन 5 योद्धाओं को हराया है, किंतु एक एक करके भूल गए आप हमने आपसे क्या कहा था। यदि इन 5 योद्धाओं को मिला दिया जाए तब जाके एक बैरम खान बनता है। आपकी शिक्षा तभी संपूर्ण मानी जाएगी जब आप इन 5 योद्धाओं को एक साथ पराजित करेंगे। ये जो क्रोध आ रहा है ना आपको कुंवर प्रताप, इस क्रोध को जीवित रखें अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी आत्मा में, अपने रक्त की शिराओं में प्रयोग में आ गया क्रोध। आपकी मातृभूमि की छाती में जो मुगल ध्वज लहरा रहा है, उसे गाड़ने वालों से लड़ने के लिए, उन्हें पराजित करने के लिए अपने इस क्रोध को जीवित रखिए। किंतु यहां से तो आप तभी जा पाएंगे कुंवर प्रताप जब आप इन 5 योद्धाओं को एक साथ पराजित करेंगे। आजा सखावीर आजा। तो आप दोनों ने सखावीर को देखा है? हुकुम, हम उसे एक ही बार देखे हैं। मैंने हुक्म 2 बार देखा है सखावीर को। हमारे समक्ष उस सखावीर को बचाने की चेष्टा मत कीजिए। राजा हैं हम आप लोगों के, इसलिए सखावीर को पकड़ने में, उसे पहचानने में हमारी सहायता कीजिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपको देशद्रोही मानेंगे, और मेवाड़ में देशद्रोही को क्या दंड दिया जाता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, हमारी बात को समझिए। देखते ही देखते वो सखावीर नियम और न्याय व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन चुका है। बूंदी के साथ साथ वो मेवाड़ के राजनीतिक हितों के लिए भी एक समस्या बन गया है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि हम सखावीर को जल्द से जल्द पकड़ें, जिसके लिए हमें आप दोनों की सहायता चाहिए। हमारी जितनी समझ है उसके अनुसार हम केवल इतना ही बता सकते हैं कि वो दिखता कैसा है। बहुत अच्छे। तो हमारे राज्य चित्रकार महोदय को यह बताइए कि वो सखावीर दिखता कैसा है। हुकुम, सखावीर कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हाँ हुकुम, वो एक चमत्कारी देवदूत था। निर्धन प्रजा जब अत्याचार से त्राहिमाम करने लगती है, सखावीर अपने पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर प्रकट हो जाते हैं। कंधे पे तीर कमान, हाथ में तलवार, ऊपर कपड़ा लपेटे, माथे पर दमकता तिलक लगाए। ध्यान दें कुंवर प्रताप, एकाग्रचित हो जाइए, अपने चित्त को पूर्ण रूप से एकाग्र करें। किंतु हर समय आपके मस्तिष्क में अलग अलग योजनाएं बनती रहनी चाहिए। आपके शरीर का सामंजस्य अपने मन और अपने मस्तिष्क से रखते हुए इन 5 योद्धाओं से किस प्रकार लड़ना है, उसकी योजना बनाते हुए पूरे आत्मविश्वास से लड़िए। किसी को अपना ढाल बनाइए और किसी को अपना हथियार। कुंवर प्रताप, आज तक जो भी तकनीकें, जो भी प्रशिक्षण में आपने सीखा है, उसका समझदारी से प्रयोग करें। उठिए।
नहीं नहीं नहीं, कुछ मजा नहीं आ रहा है बिरादर। एक काम करते हैं, एक बच्चे की बोली और लगाते हैं। नहीं तो ये बैठे हैं ना राव सूरतन जी, बूंदी नरेश, ये नाराज हो जाएंगे। और जब ये नाराज होते हैं तो धरती हिलने लगती है, आसमान फट जाता है। अगर इन्हें इनकी मन मुताबिक अशरफिया ना मिली तो ये गुस्से में आ जाएंगे और गुस्से में आकर कुछ और बच्चों को कत्ल कर देंगे। तो इसलिए एक और बच्चे की बोली लगाते हैं। किंतु आपने तो हमें आश्वासन दिया था ना कि यदि हम सखावीर को संदेश भिजवा देंगे तो आप इन बच्चों को छोड़ देंगे। वादा खिलाफी करना तो पुराना शौक है हमारा, पर कीड़े मकोड़ों से किए वादों पर तो बुज़दिल और कमजोर कायम रहते हैं, बैरम खान नहीं। सखावीर की आंखें इतनी साधारण आंखें नहीं है। उनकी आंखें तो ऐसी थी जैसे दो धधकते अग्निकुंज। हुकुम, ये रहा आपके लिए सखावीर का चित्राम। प्रताप, यदि आज आप पराजित हुए तो आपकी पराजय का कारण केवल आपका भय होगा। आपका भय कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं, और यही भय आपको निर्बल बना रहा है। निकाल फेंकिए इस भय को और अपने लक्ष्य को अपनी शक्ति बनाइए। एकाग्रचित हो जाइए कोल प्रताप। वो देखिए किस प्रकार मुगल ध्वज फड़फड़ा रहा है। इस प्रकार एकाग्रचित हो जाइए कि आपकी दृष्टि में केवल मुगल ध्वज ही दिखाई दे। इस प्रकार एकाग्रचित हो जाइए कि ध्वनि के नाम पर आपको केवल मुगल ध्वज की फड़फड़ाहट ही सुनाई दे। उठ जाइए कुंवर प्रताप। उठिए कुंवर प्रताप, उठिए। रावत जी, ये सखावीर कुछ जाना पहचाना नहीं लगता। नहीं राणा जी, हमें ऐसा नहीं लग रहा। ठीक, वैसे भी अब इसे ढूंढने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। रावत जी, अपने प्रशिक्षित गुप्तचरों से कहिए कि सखावीर को ढूंढना आरंभ करते हैं। और आप सखावीर के चित्राम को तुरंत नष्ट कर दें। क्यों हुकुम? नष्ट क्यों कर दे? क्योंकि चित्तौड़ के महलों में वीरों के चित्राम बनाए जाते हैं और रखे जाते हैं, बात बात पर राज्य व्यवस्था को भंग करने वाले कायर आतंकवादियों के नहीं। राणा जी, राव सुरतन सिंह का संदेश आया है। रावत जी, पढ़िए। राणा जी, हमारे विचार से यदि आप पढ़ेंगे तो उचित हो। महाराणा उदय सिंह जी, आपको स्मरण होगा कि हमारे ठोस साक्ष्य देने के पश्चात भी आपने अपने पुत्र को सखावीर मानना स्वीकार नहीं किया था। अब सूचना मिली है कि सखावीर हमारी बूंदी में फिर से आ रहा है। हम तो चाहते हैं कि आपने जो हमारे सामने प्रण लिया था
उसका मान रखने के हेतु आप यहाँ आकर अपने पुत्र को जीवित ही पकड़ ले, अन्यथा आपके पुत्र का शव आपके पास भिजवाना पड़ेगा हमें। राव सुरतन सिंह लगाइए एक और बोली। 1000 मुद्राएं। 2000 मुद्राएं। और बढ़ाइए। 5000 मुद्राएं। 8000 मुद्राएं। नहीं और बढ़ाइए। 10,000 मुद्राएं। 10,000 मुद्राएं। ये हुई ना बात। धैर्य रखिए आप सब, घबराइए मत, सखावीर अवश्य आएगा। कहाँ रह गए तुम सखावीर? कहाँ रह गए? तो अपने अजीज दोस्तों को उनकी खरीदारी के साथ रुखसत करने का वक्त आ गया है। बस ये आखिरी बच्चा बचा है। इस बच्चे के लिए दिल और जान खोल के बोली लगाई। रुक जाइए। क्या हुआ राव सुल्तान? रुक जाए, ये आखिरी बच्चा है, आखिरी बच्चा, जरा खुलकर बोली लगाइएगा। हाँ, दिलो जान खोल के बोली लगाइए। 5000 मुद्राएं। 8000 मुद्राएं। 15,000 मुद्राएं। कुंवर प्रताप, आपका प्रशिक्षण संपूर्ण हुआ। लीजिए कुंवर प्रताप, हमारा प्रशस्ति चिन्ह। इससे अपने शत्रुओं पर आक्रमण कीजिए। यह शस्त्र आपके कौशल और अंतः प्रेरणा के स्वर से सुसज्जित होकर बड़े से बड़े घातक अस्त्र शस्त्र को परास्त करने में सक्षम होगा। धन्यवाद गुरु। गुरुवर, हमारा आपसे एक निवेदन है। आपने हमें जो भी करने के लिए कहा, हमने किया। आपने जो भी सीखने के लिए बाध्य किया, हमने वो भी आपका आशीर्वाद मानकर सीखा। गुरुवर, क्या आप भी इस अभियान के लिए जैसा हम कहेंगे वैसा करेंगे? करना ही पड़ेगा कुंवर प्रताप। जैसा हम कहेंगे। बिना प्रश्न पूछे करेंगे। आप प्रसन्न? हमें किसी का भय नहीं है जयवंताबाई जी। हमें बूंदी जाना ही होगा। उस राव सूरतन को मर्यादा और सीमा का पाठ पढ़ाना आवश्यक हो गया है। अपनी घरेलू समस्याओं के उपाय के लिए उसने उन मुगलों की सहायता ली है।
साहस तो देखिए उसका। हमें ऐसा संदेश भेज रहा है, ऐसा संदेश, बार बार कुंवर प्रताप पर दोषारोपण। हम आज ही बूंदी जाएंगे, उस सखावीर को पकड़कर इस समस्या को सदा के लिए जड़ से मिटा देंगे। नहीं राणा जी, एक बार हमारी बात तो सुनो। नहीं जयंताबाई जी, अब कहने सुनने का समय नहीं रहा। आप हमारे तिलक की तैयारियां कीजिए बस। अब जाके अपना मोर्चा संभालिए। जी गुरुवर। ये क्या हो रहा है? सावधान, ये धुआं अचेत करने वाला धुआं है। सखावीर का काम है। हाँ, ये सखावीर का ही काम होगा। आप सब हमें ढूंढ रहे हो ना? गुरुवर, इससे पहले कि इन अचेत सैनिकों की चेत ना लौटे, हमें उन बच्चों को मुक्त करवा लेना चाहिए। 10,002 11,100 रुपया। अरे वाह 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 जी, वाह हो गया। अब ये सारी स्वर्ण मुद्राएं आप कहाँ लेके जाएंगे, ये हम बताएं या आप बताएंगे? हम बताएं। सीधा राजकोष में ले जाकर हमारे कसाध्यक्ष को दीजिएगा और कहिएगा कि एक एक स्वर्ण मुद्राएं गिन गिन कर राजकोष में डालें। एक भी कम हुई तो हम क्या करेंगे, हम बताएं या आप बताएंगे? हम बताएंगे। आप ही की तलवार से आपका सर काट देंगे। जल्दी जाइए, भागिए, जाइए।
हाँ तो महानुभाव सुनिए बच्चे का रोना और उछालिए थोड़ा सोना। सोना छोड़िए राव सुल्तान, ये बताइए कि आपके जो वाहियात से सैनिक तैनात है दरवाजे पर, सखावीर आएगा तो उसे पकड़ तो लेंगे ना? अवश्य पकड़ेंगे, देखते ही पकड़ लेंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। आप बोली लगाइए, लगाइए लगाइए। तो 10,000 तोड़ अशरफियां, 10,000 तोड़ अशरफियां एक, 11,000 अशरफियां, 11,000 तोड़ अशरफियां एक, 11,050 अशरफियां, 11,050 अशरफी एक, 11,050 अशरफी दो, 20,000 अशरफियां। आप होते कौन हमारे मुआमलात में दखल देने वाले? हम आप सब शेखों से बहुत दूर अरबिस्तान से आए हैं। हमें भी अपने ऊंटों को दौड़ाने के लिए बच्चों की जरूरत है, इसलिए हम मुंह मांगे दाम पे बच्चे खरीद रहे हैं। परंतु आप हमारे जो शेख यहाँ पे बैठे हैं उनसे अलग हैं। आप दिखते नहीं हैं शेख जैसे, आपकी बोली भी शेख जैसी नहीं है। क्यों? हमने आपको जितना बेवकूफ समझा था, जनाब आप तो हमारे अंदाजे से ज्यादा बेवकूफ निकले। धन्यवाद धन्यवाद। बेवकूफ का अर्थ क्या होता है? मूर्ख। मूर्ख? मूर्ख क्यों कहा मैं? वो कैसे? एक तो ये कि आप अपने मुल्क के बच्चों को बहुत कम दाम में बेच रहे हैं, और दूसरा ये कि जो आपके बच्चों का वाजिब दाम दे रहा है आप उस पर शक कर रहे हैं, बारीकी से पूछताछ कर रहे हैं। राव सुल्तान, आपकी मस्खरेबाजी के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। कोई जरूरत नहीं है हमें इनसे उलझने की। आप अपना असली मकसद भूल रहे हैं क्या? आप नहीं समझ, अगर ये नए बड़े शेख जी हमें 20,000 स्वर्ण मुद्राएं से भी अधिक से आरंभ कर रहे हैं तो ये बेवकूफ तो नहीं होंगे ना? अब सुनिए, हमें बोलने दीजिए। हाँ, आप कह रहे हैं कि हमारे इन बच्चों का अधिक मूल्य है, तो आप स्वर्ण मुद्रा की भाषा में हमें बताइए कि अधिक मूल्य मतलब कितना मूल्य? कितना? ये शेखों ने आपके बच्चों का जितना भी दाम लगाया है, हम आपको उसका दुगना दाम देंगे। दुगना कीमत देंगे आप? लाहौल विला कुव्वत, हम आपके मेहमान हैं बैरम खान साहब, और ये आपके ही सामने तकरीबन सौदा पूरा होने के बाद हमें ही बेइज्जत कर रहे हैं। आप जरा ठहरिए। हाँ ठहरिए। ये सब क्या हो रहा है राव सुल्तान? आप समझ नहीं रहे। इनकी मत सुनिए, हमारी सुनिए बात, समझने का प्रयत्न करिए। राजपूतों के विरुद्ध जो युद्ध होने वाला है उसमें हम यदि हमारी पूरी सेना आपको दे दे और हमारे निजी सैनिक भी आपको दे दे तो सोचिए, आपका भी लाभ होगा, हमारा भी लाभ होगा। आपका भी जी बावड़ो, हमारा भी जी बावड़ो, दोनों बावड़ो। ये शेख जो आपको हमारे दोस्तों से दुगनी अशरफियां देने के सब्ज बाग दिखा रहा है, इस बात का क्या यकीन है कि यह हमें धोखा नहीं देगा? इतनी तो है जनाब। शागिर्द दिखाइए ना। देखिए जनाब, हम अपने जमान के पक्के हैं। जनाब, इन 3 पेटियों में इतनी अशरफियां हैं कि हम आपको क्या बताएं। नहीं नहीं, बताइए बताइए, कृपया बताइए। जितना आपने पिछले कुछ सालों के महसूल से भी जमा नहीं किया होगा, उससे ज्यादा है इसमें। जी बावड़ा हो गया। सत्य वचन, इतनी स्वर्ण मुद्राएं देने के पश्चात हम तो कहते हैं कि बूंदी राज्य के जितने बच्चे हैं सबको ले जाइए आप। बच्चों के साथ साथ आप माता पिता को भी लेके जाइए। जाइए। चलो शागिर्द।
क्या हो रहा है बैरम खान साहब? क्या हो रहा है? ये बच्चे तो हमारे थे। नहीं, बच्चे आपके कैसे हुए? बैरम खान जी, बात क्या हुई कि जो अधिक बोली लगाएगा बच्चे उन्हीं के होंगे। तो नए बड़े शेख जी और नए छोटे शेख जी, उन्होंने अधिक बोली लगाई तो बच्चे उनके हो गए। हम कहाँ गलत है? आप खामोश रहेंगे जरा? हम भी वही कह रहे हैं, खामोश। देखिए, हम राव सुल्तान से कहेंगे कि आप लोगों को अपने मुल्क से यहाँ तक आने और वापस लौटने के लिए फराख दिली से खर्च दें, ठीक है? दे देंगे, जाइए। जी बावड़ा हो गया। खमागढ़ी रानी साहब, क्या समाचार लाई हो राणा जी के? राणा जी अपने कक्ष में ही पधार रहे हैं। तुम सब अभी यहाँ से चले जाओ। राणा जी को यहाँ पर एकांत चाहिए। तुम लोग जाओ। कौन करती हैं आप हीरबाई जी ठोंग? अगर आप कुंवर प्रताप को अपना पुत्र मानती तो उन पर इस तरह के आरोप नहीं लगा। वो आरोप जो सीमा पार के शत्रु उन पर लगा रहे हैं। हीरबाई जी, आप यहाँ? हम अपनी निजी वस्तुएं लेने आए थे। आज के बाद आपके कक्ष में आ नहीं पाएंगे ना? अगर आप हमारे कक्ष में नहीं आएंगे तो हम आपके इस दमकते सौंदर्य और ये मतमस्त करने वाली भीनी भीनी सुगंध में कैसे खुआएंगे? हीरबाई जी, हम सखावीर को पकड़ने जा रहे हैं। ईश्वर से हमारी सफलता की कामना कीजिएगा। आप ना कहते तब भी हम करते। पर ये जो पल हम आपके बिना बिताएंगे राणा जी, बिन जल की मछली की तरह तड़पेंगे। क्षमा करें राणा जी, हम जब आपको समय होगा तब आएंगे दोबारा। जयवंताबाई जी, हमें खेद है कि हमने आपको यहां पर आते हुए नहीं देखा। हम तिलक करने आए थे आपका। ये लीजिए आपकी तलवार राणा जी। हम चाहते हैं कि आप सखावीर को मार दें। उन्हीं के कारण हमने हमारे कुंवर प्रताप पे संदेह किया। सखावीर को तो आप ही के हाथों मरना चाहिए राणा जी। आप चलिए, हम जीजा के साथ 2 पल में आते हैं। देखा आपने जीजा, हमारे और राणा जी के संबंधों में जो खटास आ गई थी उसी का उपचार चल रहा था। अब हमारे संबंधों में वही मिठास लौट आएगी। हमारे संबंधों में आए तनाव को लेकर आप बहुत चिंतित थी।
अब आपको हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक पल रुक तो जाइए जीजा। आज ये राज तिलक करके आप राणा जी को अपने ही पुत्र के विरुद्ध सशस्त्र कर रही हैं, जानती है ना जीजा? एकलिंग जी किसी को ऐसी परीक्षा में न डाले जैसी परीक्षा आज आपकी ले रहे हैं। ये थाल आप हमें दे दीजिए। यदि आज आपने राणा जी को इस अभियान के लिए तिलक लगा दिया तो अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए एक माँ अपना पुत्र हार जाएगी। पर आप चिंता ना करें, आपको इस धर्म संकट से बचाने के लिए हम जो हैं। बड़े ही अफसोस की बात है सूरतन, आप ना तो अपने मकसद को लेकर ईमानदार रह पाते हैं और ना ही अपनी मंजिल को लेकर। खैर, इसकी फितरत ही ऐसी हो, उसे क्या कहा जा सकता है। लेकिन इस तमाम उठापटक में सखावीर की खबर आने वाली है, इस बात को मत भूल जाइएगा। यूसुफ, जाके देखो दरवाजे खास पे इंतजामात पुख्ता है कि नहीं। ये बेवकूफ तो पागल हो गया है अशरफियों के पीछे। हमारी अशरफी है। हुजूर, गौर से देखिए इन अशरफियों को। ये वही अशरफियां हैं जो इन बच्चों को खरीदने के वक्त हमने दी थी। देखिए देखिए, इन पे हमारे ही मुल्क के निशान लगे हैं। ये नया वाला शेख तो गैर मुल्की है, तो फिर उसके अशरफियों पे उसके मुल्क का ही मोहर होना चाहिए। वो तलवार जो उस छोटे शेख के हाथ में थी, हमने कहाँ देखी है वो तलवार? कहाँ देखी है? या अल्लाह, ये तो वही सैनिक है जिनको हमने स्वर्ण मुद्राएं लेकर राजकीय कोष भेजा था। आपकी ये दशा किसने बनाई? प्राणों के भीख दे दीजिए अन्नदाता। एक शेख ने हमें मार्ग में रोककर हमारा सारा स्वर्ण हमसे लूट लिया था। दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। त्वरित ये बक्स से नीचे उतारो। जल्दी आइए आप भी, शीघ्र करो। शेख हमें हमारी स्वर्ण मुद्राएं देकर हमारे बच्चे हमसे लूट गया। ये आपकी नहीं हमारी अशरफियां सुल्तान सिंह जी। जब ये बच्चे हमारे नहीं हुए तो हमारी अशरफियां कैसे आपकी हो गई? वो कोई शेख नहीं था राव सुल्तान, तो वो था सखावीर। सखावीर? हाँ, सखावीर। सैनिक को पकड़ो उसे। बिना किसी विलंब के आप लोग इस बैलगाड़ी से उतर के उस बैलगाड़ी पे चढ़ जाइए। चलिए। सभी लोग ध्यान से सुनिए। अब जैसा जैसा हमारे गुरुवर कहेंगे सब उसी तरह करेंगे। आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सुरक्षा कारणों से आप सबको कुछ दिनों के लिए तलहटी में रखा जाएगा। स्थिति सामान्य होते ही आप सबको अपने अपने घर वापस भेज दिया जाएगा। गुरुवर, हम कितने आभारी हैं, ये कहने के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने दुष्टों को
उचित पाठ पढ़ा सके। इस अभियान में हम आपके साथ चलेंगे। नहीं नहीं गुरुवर, हमें इस अभियान के योग्य बनाने के लिए आप प्रशिक्षित कर आप अपनी भूमिका निभा चुके हैं। अब जो लड़ाई हमने आरंभ की है उसका अंत भी हमें ही करना है। आशीर्वाद दीजिए गुरुवर। विजयी भव। महेश्वरा गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगमाल, जगमाल, आज बहुत प्रसन्न लग रही है रानी सा। हाँ कुकुया जी, आज हम बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि आज हमारे राणा जी कुंवर प्रताप को मार देंगे। देखिए ना, आज हमारी प्रसन्नता के अवसर पर हमने कुंवर जगमाल के लिए कितनी सारी मिठाइयाँ बनाई। पर यह भी तो संभव है रानी सा कि राणा जी बाबूजीराज को मारे ही ना। आपने ही तो राणा जी के मन में संदेह डाला था ना। हमारे कुंवर प्रताप ही तो सखावीर नहीं। हमारा विश्वास है कि आज सखावीर मार दिया जाएगा। रानी सा, आप अपने मन से ये बुरे बुरे विचार निकाल दे। ऐसी बातें मत सोचिए। आप भी एक माँ है। माँ, कुछ समय के लिए जयवंता महारानी सा के दुख के बारे में भी तो सोचिए। उनके पति उनके पुत्र को मारने गए हैं और वे कुछ कर भी नहीं सकती, वे कुछ कह भी नहीं सकती कि बाबूजीराज प्रताप ही सखावीर है। कुकुया जी, आपने तो हमें इतना अच्छा विचार सुझा दिया कि हम बता नहीं सकते। हमने विचार सुझा दिया? हाँ कुकुया जी, अच्छा विचार सुझाया। अब आप देखना, हम जयवंता जीजा को इतनी मानसिक पीड़ा देंगे, इतनी मानसिक पीड़ा देंगे कि वो विवश हो जाएंगी सच बताने के लिए कि कुंवर प्रताप ही सखावीर है। और उसके बाद जैसा आपने कहा उसके अनुसार कुंवर प्रताप राणा जी के हाथों बच भी गए तो हमारे जाल से नहीं बचेंगे, क्योंकि तब हमारे पास इस बात का साक्ष्य होगा कि कुंवर प्रताप ही सखावीर है। फिर तो राणा जी को कुंवर प्रताप के विरुद्ध मृत्यु दंड देना ही होगा ना। अब हमारे कुंवर जगमाल के रास्ते से प्रताप हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। कुकुया जी, आप जाइए और जाके रावत जी को और बाकी सारे सामंतों से कह दीजिए कि हम उनसे विशेष बात करना चाहते हैं। जाइए कुकुया जी। आज हम इस मुगल ध्वज को आग लगा कर रहेंगे। बैरम खान, रोक सकते हो तो रोक लेना। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।